अस्सलामुअलैकुम। पहले भी आया था मैं, आज फिर यहाँ पे मौजूद हूँ और अभी तक वही काम चल रहा है। यहाँ से मिट्टी ले जाई जा रही है और बंद बनाने का काम शुरू है। बात कर रहा हूँ रावी किनारे बनने वाले 40 किलोमीटर के रावी सिटी नए शहर की, जो बड़ा डिजिटल बड़ा स्मार्ट शहर बनाया जा रहा है और पंजाब हुकूमत के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जा रहा है। और यहाँ पे देखें कंटिन्यूसली, लास्ट टाइम भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे, आज भी देख रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी को उठाया जा रहा है। रेत को कस्सू बोलते हैं इसको, ये अपनी ज़ुबान में, और इसको फिल किया जा रहा है और गाड़ियाँ लेके आगे जा रही हैं और वहाँ पे एक बंद बनाया जा रहा है। रावी के किनारे मौजूद हूँ इस टाइम। ये है रूडा पैकेज 6 और रूडा पैकेज 6 का आगाज़ यहाँ से ही होता है और इसी जगह से पैकेज 6 में से ही एक रावी का नया पुल भी तामीर किया जाएगा, जो आपको चहारबाग से होता हुआ रिंग रोड की तरफ लेके जाएगा। आप एयरपोर्ट पर इजीली जा सकेंगे और यहाँ पे एक एयरपोर्ट की बुनियाद भी रखी जाएगी। कहा यही जा रहा है कि एयरपोर्ट रूडा के अंदर ही बनाया जाएगा, लेकिन मुझे पूछने वाले पूछते हैं सजाद भाई आप एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता रहे तो मेरे भाइयों मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको कैसे बताऊं, क्योंकि अभी तक कंफर्म हुआ ही नहीं है कि रूडा के अंदर किस पॉइंट पे किस पैकेज में ये एयरपोर्ट तमीर किया जाएगा। तो जब हमारे पास ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम आपको एयरपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। अक्सर कुछ कमेंट्स करते हैं जी आप नहीं बताते। अगर मैं ये कह दूँ हाँ जी यहाँ बनाया जा रहा है, तो कल को मतलब मैं अपना कैसे तुक्का लगा दूँ आपके साथ? तो थोड़ा सा वेट करना होगा हमें एग्जैक्ट न्यू एयरपोर्ट ऑफ लाहौर तक पहुंचने के लिए। हाँ है रूडा के अंदर, यानी कि 40 किलोमीटर का शहर है ना, है उसी के अंदर। तो अब एयरपोर्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो इतना है कि एक एयरपोर्ट यहाँ से आप सीधा रावी क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे रिंग रोड से होते हुए। अगर मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं, कचरे का ढेर था, आपको याद है ना कचरे का ढेर होता था, कचरे का ढेर जो आप उसको सोलर पार्क में तब्दील किया जा रहा है एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए। वहाँ से थोड़ा आगे चल के ही लेफ़्ट साइड पे रूडा पैकेज जो स्टार्ट हुआ, उसका जो मेन एंट्रेंस मेन गेट वहाँ पे ही बनाई जा रही है। वहाँ से इस शहर का आगाज़ हुआ, तो वो बड़ा अच्छा उस एरिया को डेकोर सेटिंग की जा रही है उसकी। तो अभी तो वहाँ भी कंस्ट्रक्शन जारी है। तो भाई वहाँ से आगे लाहौर एयरपोर्ट और वहाँ से लेके लाहौर एयरपोर्ट से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर दूसरा एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा और यहाँ पे रावी का जो नया पुल तमीर किया जाएगा उसकी लोकेशन ये है, वो सामने वहाँ करके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसकी जो पायल टेस्टिंग की जा रही है ये है जगह, आप जो उभरी हुई जगह देख रहे हैं ये जगह, यहाँ पर एक पायल टेस्ट के लिए रेडी की गई है। पायल टेस्टिंग हो चुकी है, अभी तक काम यहाँ पर आगे शुरू नहीं हुआ कि दरिया रावी के ऊपर, तो दरिया रावी के पुल के ऊपर। तो दरिया रावी के पुल ने फिर वहाँ से कनेक्ट होना है, फिर इसी तरफ जाना है चहारबाग की तरफ। आपने रिंग रोड जाना है, बाबू साबू की तरफ निकलना है, तो आपके लिए ये रावी का पुल भी बेहतर साबित होगा। आप इस रावी के पुल से सीधा महमूद बूटी एयरपोर्ट चहारबाग को कनेक्ट कर सकेंगे। अगर इस तरफ आप निकलते हैं सीधा तो शकरगढ़ का एरिया आता है, वहाँ से आने वाले लोग इस रावी के पुल से गुजरते हुए सीधा एयरपोर्ट की तरफ जा सकेंगे। ये दरिया के अंदर से मिट्टी को निकाला जा रहा है, ये रेत है और इस भाई की जॉब कितनी टफ़ है। एक गाड़ी जा रही है दूसरी आ रही है, उसको 1 मिनट का भी सांस नहीं मिल रहा है। मज़दूरी बहुत मुश्किल होती है, अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, तौफीक दे। अब देखें सहराओं में यहाँ पे पानी नहीं, आपने अगर इस तरफ आना है तो भाई आप ये यकीन रखें कि आपके पास पानी होना चाहिए, खाना होना चाहिए। यहाँ पे ना पानी है ना खाना आपको मिलने वाला है, ना कोई दुकान है इस तरफ। तो बाबकवाल का जो एरिया है ना, वहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे आएंगे तो आपको ये इलाका नज़र आएगा जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ। अब देखिए ये फिलिंग होगी तो वो 2 और गाड़ियाँ नीचे आ रही हैं, उनको इन्होंने फिलिंग करनी शुरू कर देनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई से एक दफ़ा ज़रा बात करूँ, उनके अप्रिशिएट कर दें कि यार
हर बंदा ठीक है मज़दूरी के लिए आता है, लेकिन इंसान इंसान ही होता है। बड़ी हिम्मत की बात है इस तरह का काम। वो एक और गाड़ी आ गई नीचे, वो देखो, हमें बात करने का टाइम ही नहीं मिलना। इसकी पावर का अंदाज़ा लगाएं, उसने अपने पंजे के ऊपर कैसे खुद को पीछे किया है। मेरे ख्याल आर्टिस्ट को पंजे ने तो पड़ जाना, ये कि बुकड़ी बड़ा बड़ा। हाँ, आयो चल, मैं चाह रहा था कि इस पे थोड़ी सी बात करते। तैयार हो जाना आज। अच्छा जी, ये भर गई ऑलमोस्ट। ये लेनी कितनी मिट्टी आ रही है इसके पंजे के अंदर। वो हो, निकल जाओ, निकल जाओ भाई, निकल जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? यार मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप काम कर रहे हैं। एक गाड़ी जा रही है, दूसरी आ रही है, एक जा रही है, दूसरी आ रही है, तो इंसान थक जाता है। आप लगातार काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। मैं चाह रहा था कि भाई को अप्रिशिएट करूं। हमारी अप्रिसिएशन दूसरे इंसान को ज़रा हौसला देती है, तो किसी को भी अप्रिशिएट करना अच्छा लगता है और किसी की मेहनत को सराहना अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। हम भी इसलिए गुजारिश करते हैं कि हम भी आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करते हैं जो मेहनत होती है, तो इस पर हमें आपसे सिर्फ प्यार चाहिए होता है, अप्रिसिएशन चाहिए। जब आप अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा कमेंट करते हैं, हमारी गलतियों कोताहियों को अच्छे तरीके से हमें आप निशानदही करके हमें अप्रिशिएट करते हैं, तो यकीन करें अच्छा लगता है और आगे बढ़ने का हौसला पैदा होता है। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि अप्रिसिएशन इंसान को ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों तक ले जाती है। यही वजह है कि मैंने भाई को भी अप्रिशिएट किया है और जेन्युइनली वो बहुत काम कर रहे हैं यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उस भाई को हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। और हम पैकेज 6 से आगे बढ़ते हैं। बाकी की डिटेल्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विज़िट करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। ये देख लें ज़रा, चलते चलते ये भी मिट्टी यहाँ से निकाली गई है, इस्तेमाल की होगी डेफिनेटली। एक एक्सीवेटर वो सामने खड़ी है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, ये बंद बांधा जा रहा है ना, पत्थर लगा दिया जाएगा बाद में। ये है रूडा रावी सिटी पैकेज 6। टोटल 16 या 19 पैकेजेस का बताया जा रहा है जो बनाए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।